नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी अहम खबरों के साथ। तो अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पूरा देश तैयार है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे। इसके लिए यूपी पुलिस ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। उस तैयारी के बाबत यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए यूपी पुलिस ने विशेष तैयारी की है। प्रशांत कुमार ने बताया कि अयोध्या आने जाने वाले सभी सड़कों को सुरक्षित किया जा रहा है। यहां किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है। खेल रखे जा रहे हैं। सड़कों पर नियमित अंतराल के बाद गश्त होगी। कॉल 112 की गाड़ियां भी लगातार तैनात रहेंगी। अयोध्या का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश और विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। अयोध्या आने जाने वाले रोड को सुरक्षित किया जा रहा है, उसे इंक्रोचमेंट्स से मुक्त किया जा रहा है। नियमित अंतरालों के बाद से वहां पुलिस का प्रेजेंस, चाहे वो 112 की गाड़ियां हो, व्यक्तिगत रूप से फुट पेट्रोलिंग तथा जो हमारी ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रही है उसको लेके सीसीटीवी की भी। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं यहाँ पर अगली खबर की। अगली खबर आपको बता दें कि यूपी से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 55 सदस्यीय रणनीति समिति का गठन किया गया, जो चुनाव की तैयारी में लगे गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े आज लखनऊ में बैठक ले रहे थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के तमाम अध्यक्ष भी मौजूद रहे। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी के उपस्थिति में आगामी कार्य योजना की दृष्टि से लोकसभा तक, चुनाव तक जो जो काम, कार्यक्रम, अभियान पार्टी को चलाने हैं, उन सारे विषयों को चर्चा करके अंतिम रूप दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अब लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम अपनी बात समाज में नीचे तक पहुंचाने का पूरा। बीजेपी राम प्रतिष्ठा की तैयारी में लगी है। घर घर जाकर दीपोत्सव के लिए दीप बांटे जा रहे हैं। लोगों से दीपोत्सव मनाने की अपील की जा रही है। एमएलसी अरुण पाठक ने मलिन बस्ती में दिए बांटे। आपको बताते चले कि घर घर जाकर दीपोत्सव मनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ गरीब परिवारों में भी दीप बांटे जा रहे हैं। बनारस में ये दिया भी है, दीप भी है, बाती भी है, तेल भी है। और 22 जनवरी 2024 की एक ऐसी तिथि है जो भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। 500 साल बाद हमारे आराध्य देव भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है। आज हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे आराध्य देव भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वाराणसी के साथ साथ पूरे विश्व में लोग उल्लास के साथ मना रहे हैं। और मैं हम सब लोग उनको आमंत्रित करने के लिए कि 22 जनवरी का कार्यक्रम भी बनाएंगे। शिवरात्रि और दीपावली का एक साथ कार्यक्रम जो आपको देखने को मिलेगा वो 22 जनवरी को मिलने वाला है। और साथ ही साथ 22 जनवरी के बाद हमारी जो बहनें हैं, इनको अयोध्या में हम वाराणसी के लोग इनको वहाँ पर ले जाने का भी काम करने वाले हैं। इसलिए आज हम लोग उनके बीच में इसकी सहभागिता सुनिश्चित। बिजनौर में पूर्व विधायक बीजेपी नेता के फोटो पर शरारती तत्वों ने कालिख पोती। बताते चले कि गुरु रविदास विश्व महापीठ ट्रस्ट के महामंडलेश्वर रविदास आचार्य सुरेश राठौर के सैकड़ों बैनरों और होर्डिंग्स पर शरारती तत्वों ने कालिख पोती है। सुरेश राठौर ने एसपी से शिकायत की है। बैनर पोस्टर में सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीरें फाड़ने का भी आरोप लगा है। भगवान राम के मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसको लेके मैंने अपने क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में कुछ होल्डिंग्स लगाए थे जो हजारों की संख्या में, और लगभग 100 से अधिक होल्डिंग के ऊपर मेरे चित्र पे जो मेरा फोटो लगा है उसके ऊपर उन्होंने छेड़छाड़ की है, काला रंग लगा के इस तरह का कृत्य किया है। कहीं कहीं माननीय मोदी और
योगी जी उनके चित्रों को फाड़ना पड़ा। अशोभनीय निंदनीय कार्य। विधायक जी, आपको क्या लग रहा है, किस ऊपर शक है? अब देखो, मैंने कुछ कह नहीं सकता, पुलिस का काम है, लेकिन मैंने कल पूरा जाके देखा है, बहुत सारी जगह पर कैमरे लगे हैं जी। जैसे सहसपुर है, सहसपुर को तो अपने चौकी है उसके सामने लगे हैं, सहसपुर में स्टेट बैंक के सामने कालक पोती गई वो है, सुवारा थाने के ठीक सामने होल्डिंग पे लगाया गया, वहाँ कैमरे लगे हैं, नगर पालिका कैमरा भी लगा, थाने का कैमरा लगा। और नगीना में भी उनको देखा गया 11:53 पे कोई VDI आई है गाड़ी, उससे 2 बच्चे निकले और दोनों ने अपना डंडा निकाला और कालक पोत दिया, 2 मिनट में वहाँ से चले गए। देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के गांव यहां पर सोहनचिड़ी मार्ग पर एक कार सवार पर गोली चलाने से हड़कंप मच गया। बताते चले कि पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। सोहनचिड़ी निवासी शाहनवाज पुत्र इरफान शाम करीब 8 बजे नांगल अपने रिश्तेदार छोड़कर वापस कार द्वारा अपने गांव जा रहा था। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा तो उसकी कार पर सड़क किनारे गन्ने के खेत से गोली फायर हुई। उसके ड्राइवर साइड के शीशे भी तोड़ती हुई अंदर घुस गई। हालांकि घटना में शाहनवाज बाल बाल बच गए। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे बेहद जरूरी हैं, ये तो लगभग सभी जानते हैं, मगर फिर भी जगह जगह हरे भरे पेड़ को काटने का सिलसिला लगातार जारी है। भविष्य की चिंता करते हुए यहां उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के SDM सदर जगमोहन गुप्ता के पर्यावरण प्रेम की एक शर्त के कायल DFO राजीव कुमार भी हो गए। रामपुर जनपद की तहसील सदर के SDM जगमोहन गुप्ता इन दिनों जमानत पाने वाले व्यक्तियों से अपने क्षेत्र में मौजूद सरकारी जमीन, स्कूल या कब्रिस्तान में पौधे लगवाने का काम कर रहे हैं। ये है कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के आधार पर 107-16 में हमारे यहाँ भेजा जाता है, 151 में भेजा जाता है, तो हम उसमें मतलब उनसे मुचलके और जमानती तो लेते ही लेते हैं। बाकी हमने ये शर्त रखी है कि आपको जो है पौधे लगाने होंगे अपनी ही ग्राम पंचायत में, है ना, और उसकी फ़ोटो फिर लगा करके हमें सेंड करना होगा, ठीक है, तब उसके बाद ही जो है हम ये जमानत उनको दे रहे हैं। तो कितने टाइम से मुहिम चल रही है और कहाँ तक अंजाम तक पहुंची है? ये हम जुलाई से शुरू किया था। मैंने जुलाई से मैं यहाँ पे आया था जब SDM सब डिवीज़न के रूप में, तो यहाँ पे तब से ये चल रही कंटिन्यूस 4 महीने हो गए हमारे इस मुहिम को। इस प्रकार के कार्यों से निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में, क्योंकि अगर प्रत्येक व्यक्ति इस तरह के कार्यों द्वारा एक पौधा रोपित करेगा और उसकी देखभाल करेगा तो पर्यावरण तो संतुलित होगा, लोगों की मानसिकता में भी सुधार होगा तथा पर्यावरण के प्रति वो आगे आएंगे तथा इस संरक्षण में अपना योगदान भी देंगे। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है। मैं कहूँगा कि और लोगों को भी इस तरह के कार्यक्रम पर्यावरण से जो उसको जुड़ने में मदद करने चाहिए, जिससे निश्चित रूप से हमारे जो समाज। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं अगली खबर की। घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा देखा गया। आपको बताते चले कि पूरा मामला बिजनौर का है। बिजनौर में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। बढ़ते आगे, खबर मुरादाबाद की है। आपको बता दें कि मुरादाबाद से खबर सामने आई। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का हर राम भक्त को बेसब्री से इंतजार है। हर राम भक्त हर हाल में अयोध्या में अपने आराध्य राम के दर्शन को पहुंचना चाहता है। ऐसे में राम भक्त को यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा ना हो और राम भक्त भक्तिमय माहौल में अयोध्या पहुंच सके, इसको लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने विशेष व्यवस्था की है। अभी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे राम जी के भजन बज रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है हमको और सभी लोगों को अच्छा महसूस भी हो रहा है इससे। तो अब यही चाहेंगे कि जब तक रामलला के होते हैं तो दर्शन तब तक भजन बजते रहने चाहिए। मुख्यालय की ओर से आदेश प्राप्त हुए हैं। समय समय पे VC के द्वारा भी निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं कि 22 तारीख से जो प्रोग्राम अयोध्या में किया जाएगा रामलला के दर्शन हेतु, तो जो भी यात्री विभिन्न स्थानों से वहाँ के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे तो वो जिस बस में सफ़र करेंगे वो उस बस में म्यूज़िक सिस्टम लगा हो, जो राम भजन और राम के कीर्तन वगैरह उसमें चालू रखेंगे
और जो भी भक्तगण उन बसों में सफ़र करेंगे वो बसें साफ़ सुथरी हों और फूल मालाओं से सुसज्जित हों। अभी जैसे हम